लॉकडाउन में खस्ता हाल हुए रियल एस्टेट डेवलपर्स को सरकार ने सख्त लहजे में एक नसीहत दी है। आप इसे नसीहत कहिए या चुनौती कहिए, लेकिन इस बार थोड़ी सख्त नजर आ रही है सरकार ने साफ तौर पर कहा है रियल एस्टेट डेवलपर्स को कि या तो आप प्रॉपर्टी के रेट घटाएं, वरना हालत सुधरने के लिए जो इम्पैक्ट पड़ा है रियल एस्टेट पर, उसके लिए आपको हालत सुधरने के लिए लंबा इंतजार करने के लिए तैयार रहें। ये सीधे सीधे दो टूक सरकार की तरफ से रियल एस्टेट डेवलपर्स को कहा गया है। ये टिप्पणी कहां से आई है ये भी बता देते हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने यह टिप्पणी की है एक वेबिनार में। रेल मंत्री ने कहा कि रियल एस्टेट में गंभीर तनाव है जो कि जल्द ठीक होने वाला नहीं है। डेवलपर्स को अपनी इन्वेंट्री घटाने की उन्होंने सलाह दी है। ऐसा नहीं है कि ये बातें पहली बार किसी मंत्री ने कही हो, इससे पहले भी तमाम मंत्री, कॉर्पोरेट दिग्गज, ये बैंकर भी कह चुके हैं कि बिना प्राइस कम किए रियल एस्टेट की गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं है। चलिए, मेरे सहयोगी दीपक यादव इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वो इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि सरकार ने एक्चुअल में कहा क्या है दीपक, और इंटेंशन क्या है सरकार का ये कहने के पीछे। देखिए दीपक, ये पहली बार नहीं है कि जब सरकार के किसी मंत्री ने ये कहा हो कि डेवलपर्स प्राइस घटाएं, क्योंकि इससे पहले भी नितिन गडकरी साहब कह चुके हैं कि केंद्रीय मंत्री जो हैं उन्होंने कहा है कि डेवलपर्स लालची न बने, कम कीमतों पर घर बेचें। रतन टाटा बोल चुके हैं कि डेवलपर्स ने शहरों को स्लम बना दिया है। दीपक पारेख एचडीएफसी चेयरमैन, उन्होंने भी कहा है कि प्रॉपर्टी के जो भाव हैं, घरों के जो भाव हैं, वो 20% तक नीचे आ सकते हैं, आने चाहिए, ये कहना है उनका। और ये जो सारा फोकस है अनसोल्ड इन्वेंट्री पर। अगर हम देखें तो इस वक्त देश के टॉप जो 7 शहर हैं वहां पर 6,44,000 यानी तकरीबन 6.5 लाख जो घर हैं वो अनसोल्ड हैं, बिना बिके घर हैं, जिनमें से 78,000 जो घर हैं वो रेडी टू मूव हैं, यानी बिल्कुल आप उनमें सामान रखिए और रहने लगिए, इस तरह के घर हैं, और वो बिके नहीं हैं, उनको खरीदार नहीं मिल रहे हैं। इनका अगर हम इनको कन्वर्ट करें तो करीब 65,000 करोड़ की अनसोल्ड इन्वेंट्री पूरे देश में देखने को मिल रही है। आमतौर पर जो घर खरीदने वाले हैं इस वक्त अगर हम देखें तो वो बड़े असमंजस में हैं। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि सरकार के मंत्री हों या फिर कॉर्पोरेट दिग्गज हों, वो कहते हैं कि प्रॉपर्टी के भाव कम किए जाएं, लेकिन डेवलपर्स की भी अपनी दलील है। ऐसा नहीं कि डेवलपर्स भाव कम करना चाहते नहीं हैं, भाव कम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ नियम हैं जो उन्हें रोकते हैं। जैसे आईटी एक्ट का 43CA है, जिसकी अक्सर डेवलपर्स दलील देते हैं कि उसकी वजह से हम भाव कम नहीं कर सकते। मुझे लगता है इस पर निरंजन जी बहुत बेहतर तरीके से बताएंगे कि हाँ दीपक, ठीक है, मेरे साथ बिल्कुल रियल एस्टेट डेवलपर्स के संगठन नरेटको के नेशनल प्रेसिडेंट जुड़ चुके हैं, निरंजन हीरानंदानी साहब। निरंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। निरंजन जी, सरकार बार बार कह रही है कि डेवलपर्स भाव कम कर दें, प्रॉब्लम क्या है सर, मुश्किल कहां आ रही है, सरकार की बात क्यों नहीं मान रहे आप लोग? सरकार की बात तो लोग मान रहे हैं और ट्रांजैक्शन कम भाव में हो रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में तो डिमांड ही नहीं है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कोई कम करने से कोई ट्रांजैक्शन हो जाए। लेकिन अभी जो बात हुई वो एकदम सही है कि कानूनी तौर पर वो बेच ही नहीं सकते कम पर। सेक्शन 43CA इनकम टैक्स का जो है, जो हमने गोयल साहब को भी जिक्र किया उस मीटिंग में, कि जब तक इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव नहीं आएंगे, आप भाव कम करेंगे तो दोनों बायर और सेलर को 35% पेनल्टी टैक्स, वो डिफरेंस के ऊपर भरना पड़ेगा, क्योंकि वो रेडी रेक्टर से 10% कम में बेच रहे हैं। तो मेरे अंदाज से जो पीयूष गोयल साहब ने कहा, गडकरी साहब ने कहा, दीपक पारेख ने कहा, और सब जो सुझाव दे रहे हैं, मेरे अंदाज से पहले वित्त मंत्री को इसमें मंत्री चेंज करने की आवश्यकता है। ऑल्टरनेटिव जो रेडी रेक्टर रेट है या सर्कल रेट है, दे अपने स्टेट्स को उनको ये भाव कम करने पड़ेंगे, क्योंकि जो रेट सर्कल रेट्स हैं वो और जो एक्चुअल रेट्स वहाँ आज के तारीख में चल रहे हैं वो सही नहीं है। अब नरीमन पॉइंट देखिए, वहाँ जो है लगभग 30% डिफरेंस है, जो रेडी रेक्टर रेट है और जो सर्कल रेट या हम यहाँ रेडी रेक्टर रेट और जो एक्चुअल रेट वहाँ चल रहे हैं। मेरे अंदाज से वहाँ कोई ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकते जब तक ये रेडी रेक्टर रेट नहीं चेंज करे या कानून चेंज नहीं करे। लेकिन उनकी बात जो है
लेकिन भाव करने की वो सिर्फ रियल एस्टेट की बात नहीं है, वो हर क्षेत्र में लागू पड़ता है। जहाँ भी स्टॉक्स ज्यादा हैं और लोगों के पास डेट है, बैंकों की कर्ज है बाकी, तो उनको भाव कम करना चाहिए और बेचना चाहिए। लेकिन आज के मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो आप कम करके भी मेरे अंदाज से काफी बिल्डर्स नहीं। और लास्ट बात नहीं जो मैं कहना चाहता हूँ सॉरी सर, मैं टोक रहा हूं आपको, लेकिन सर बार बार सरकार की तरफ से, कॉर्पोरेट दिग्गजों की तरफ से, बैंकर्स की तरफ से यही कहा जा रहा है ना कि अगर आप रेट थोड़ा घटा देते हैं तो हो सकता है आपका प्रॉफिट कम हो, आपको नुकसान हो ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि डेवलपर्स के प्रॉफिट में थोड़ा सा कम मार्जिन आए, लेकिन उससे बहुत सारे ग्राहकों को फायदा होगा, रियल एस्टेट जो ठप पड़ा हुआ है वो एक तरह से चल पड़ेगा। तो ये बहुत कोई इसमें कोई बहुत बड़ी अड़चन है क्या कि सिर्फ अगर आप रेट कट कर दें इन्वेंट्रीज के लिए? दीपक जी, बात एकदम थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल में नहीं होता। क्योंकि कानूनी तौर पर आप क्या पेनल्टी देंगे? 70%, 35% बायर और 35% सेलर को पेनल्टी दे के घर खरीदेगा और या बेचेगा? वो तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जो बात करते हैं वो सही है कि जिसके पास कर्ज आज ज्यादा है, रियल एस्टेट पे ज्यादा है, उनको भाव कम करनी चाहिए। ये एक इट इज अ वेरी प्रैक्टिकल करेक्ट एडवाइस गिवन बाय ऑल द थ्री एमिनेंट पीपल। लेकिन सिचुएशन जो रियल एस्टेट में है, वो जब तक वित्त मंत्री इनकम टैक्स एक्ट बदलाव नहीं लाते, ये नामुमकिन है, पॉसिबल नहीं है और कर नहीं सकते, क्योंकि कानूनी पेनल्टी आपको भरना पड़े आप भाव कम करेंगे तो। लेकिन एडवाइस सही है कि आप भाव कम करने चाहिए। ये सब जो बिजनेस में लागू होता है, जहां आज सेल नहीं है वो सबको एडवाइस आप कर सकते हैं कि भाव कम कर दीजिए, और उनकी एडवाइस सही भी है। सर लेकिन अब आगे की राह क्या नजर आ रही है आपको? क्योंकि सरकार के 2-3 मंत्री ये कह चुके हैं, मतलब कि सरकार की मंशा क्लियर कर चुके हैं, वो आप ही लोगों को कह रहे हैं जो करना है आपको करना है, और आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, सरकार को कानून में ही आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। तो फिर राह कैसे निकलेगी आगे? तो उनको या कानून चेंज करना पड़ेगा या रेडी रेक्टर रेट, सर्कल रेट चेंज करना है। दोनों में से एक करने की आवश्यकता है। आप नहीं करेंगे चेंज तो ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकते। कोई भी पेनल्टी भर के 70% पेनल्टी भर के कोई घर खरीदने वाला नहीं है। कोई भी इतना बेवकूफ नहीं है कि वो कम भाव भी बेचे, पेनल्टी भी भरे और ट्रांजैक्शन करे। तो मेरे अंदाज से हमारी नरेटको के द्वारा हमने रिप्रेजेंटेशन दी है, और पीयूष गोयल साहब को भी हमने कहा है, गडकरी साहब को भी कहा है, दीपक पारेख को भी हमने रिप्रेजेंटेशन दी है कि उनके द्वारा हम स्टेट सरकार को, हमने महाराष्ट्र सरकार को भी ये सुझाव दिया है कि वो रेडी रेक्टर रेट कम करें, और हम केंद्र सरकार वित्त मंत्री को भी ये सुझाव दिया है कि आप ये 43CA को रद्द करिए, तो ये भाव कम हो सकते हैं। तो मेरे अंदाज से केंद्र सरकार और स्टेट्स को ये परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। और हम जरूर समझते हैं कि जहां बिल्डर्स के पास ज्यादा लोन्स हैं या ओवर लीवरेज हैं कंपनीज, वो जरूर भाव कम करके बेचेंगे, उसमें कोई दो मत ही नहीं है, और मैं समझता हूँ हो भी सकता है। लेकिन जो कंपनीज के पास ताकत है, जैसे आप देखें टाटा हाउसिंग हो या गोदरेज हो या कोई भी लोडा हो, ऐसी कोई ताकतवर कंपनीज हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो भाव ज्यादा कम करके वो करेंगे। लेकिन जहां ओवर लीवरेज कंपनीज हैं जो तकलीफ पे हैं, वो नेसेसरली भाव कम करके बेचेंगे ही। लेकिन आज की तारीख में मेरे अंदाज से काफी ने भाव कम कर दिए हैं, और लेकिन फिर भी ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे, क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है और पैसा भी नहीं है, और ओवरऑल जो आप देखेंगे मंदी चल रही है। मेरे अंदाज से ये जो चेंजेस की बात कर रहे हैं, वो साथ साथ में दोनों बात हो जाए तो भाव भी कम हो जाएंगे, हर एक को फायदा हो जाएगा, डेवलपर भी उनका लोन पे कर देंगे और बायर को भी ये फायदा हो जाएगा। तो मेरे अंदाज से आपके द्वारा हम वित्त मंत्री को रिक्वेस्ट करते हैं और स्टेट्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सुझाव जो दोनों मंत्री ने और हमारे दीपक पारेख साहब ने जो सुझाव दिए, उनको जल्दी मान लेंगे तो मेरे अंदाज से अच्छा हो जाएगा, और सब बिल्डर्स ये आपको सहयोग देंगे। ऑल राइट सर,
थैंक यू सो मच सर, हमसे हमारे साथ बातचीत के लिए वक्त निकालने के लिए। और दीपक यादव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो रियल एस्टेट डेवलपर्स के संगठन के नेशनल प्रेसिडेंट निरंजन हीरानंदन हमारे साथ थे।